वेलकम टू टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी। हमारे आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ MCQs जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है which of the following soil types is suitable for sprinkler irrigation। कह रहा है इनमें से कौन सी जो सॉइल है वो सुटेबल होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। when land is steep and soil is easily erodible, या फिर when the crops are deeply rooted, या फिर when soil of the low permeability is used, when water table is very low। तो आपको पता है कि जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है ये स्टीप लैंड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? स्टीप लैंड के लिए। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा कि when land is steep and soil is easily erodible, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है ये क्यों यूज किया जाता है। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी लैंड होती है वो स्टीप लैंड होती है और इसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड। सरफेस मेथड के लिए इसका प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम स्प्रिंकलर मेथड का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी सॉइल में परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तब भी हम इस मेथड का यूज करेंगे। अगर परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो भी हम स्प्रिंकलर मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि अगर परमेबिलिटी या सीपेज ज़्यादा हुई तो हमारा लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाता है और उस लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्प्रिंकलर मेथड का यूज करते हैं। स्प्रिंकलर मेथड बेसिकली क्या होता है कि फुहारा, आपने सिंपली आप समझ सकते हैं फुहारे से सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sprinkler system is to be provided to apply water at the rate of 1.25 सेंटीमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक स्प्रिंकलर सिस्टम दिया गया है जिससे वाटर अप्लाई किया जाता है 1.25 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से टू 186 मीटर्स लॉन्ग स्प्रिंकलर लाइन, जो कि 186 मीटर लंबी स्प्रिंकलर लाइन है उसको, एंड 16 स्प्रिंकलर्स आर स्पेस्ड एट 12 मीटर। कह रहा है 16 स्प्रिंकलर लगे हैं, 16 स्प्रिंकलर लगे हैं जो कि उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो 12 मीटर है। ठीक है, इंटरवल्स ऑन ईच लाइन, द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स इज 18 मीटर। जो स्पेसिंग है उन लाइन्स के बीच में वो 18 मीटर है। द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ अ स्प्रिंकलर सिस्टम विल बी। कह रहा है कि जो आपका सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसकी रिक्वायर्ड जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, उसकी क्षमता क्या होगी। तो देख लेते हैं क्षमता क्या होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि डिस्चार्ज कितना होता है एक इंडिविजुअल स्प्रिंकलर से। डिस्चार्ज थ्रू अ इंडिविजुअल स्प्रिंकलर से डिस्चार्ज कितना होता है? तो आपको पता है कि Q इक्वल टू होता है ST गुणा SM गुणा I। ठीक, तो क्या हो गया? ST इंटू SM इंटू I अपॉन 360। कितना? 360। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि ST क्या है। तो ST है स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर अलोंग द लेटरल। क्या है? ST क्या है? स्पेसिंग ऑफ लेटरल, स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर अलोंग लेटरल। ठीक है, बात करें अगर SM की, SM क्या है? तो स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर अलोंग मेंस,
ठीक है। आई है ऑप्टिमम एप्लीकेशन रेट, ऑप्टिमम एप्लीकेशन रेट। तो यहाँ जो क्वेश्चन हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हम पाएंगे कि जो ST की वैल्यू दी गई है, ST की वैल्यू वो कितनी दी गई है 12 मीटर्स। कितनी दी गई है 12 मीटर्स। अगर हम SM की बात करेंगे तो SM दिया गया है आपको 18 मीटर और I की वैल्यू दी गई है 1.25, ठीक है 1.25। तो सारी वैल्यू हम क्या करें फार्मूले में पुट कर दें तो यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 12 गुणा 18 गुणा 1.25 अपॉन 360। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.75 लीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? यहाँ से जो Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0.75 लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि कितनी हो जाएगी उसकी टोटल कैपेसिटी, क्या टोटल कैपेसिटी, तो ये कितने का आया एक स्प्रिंकलर का आया वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम टोटल कैपेसिटी निकालना चाहें, टोटल कैपेसिटी तो क्या हो जाएगी टोटल कैपेसिटी इक्वल हो जाएगा जितने भी आपके स्प्रिंकलर दिए गए हैं उनका टोटल का जो डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा। तो एक की आई 0.75 और टोटल आपके पास दिए गए हैं 32। कितने दिए गए हैं 32। तो इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 लीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 24 लीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24 लीटर पर सेकेंड जो कैपेसिटी हो जाएगी स्प्रिंकलर सिस्टम की, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रोल्ड फ्लडिंग इन इरिगेशन मेथड। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो कंट्रोल्ड फ्लडिंग का मेथड नहीं है। तो इसमें से जो आपका कंटूर है, ऑप्शन ए क्या कंटूर, ठीक है। जो कंटूर है वो आपका एक कंट्रोल्ड फ्लडिंग का मेथड नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्ड फ्लडिंग का मेथड नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ दैट इज सलाइन इज। कितने परसेंट वाटर जो अर्थ पे अवेलेबल है उसमें से सलाइन है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो अर्थ है उस पर 97.5% वाटर, कितना 97.5% वाटर आपका कैसा वाटर है सलाइन वाटर है, ठीक है। सिर्फ 2.5% वाटर जो है वो कैसा है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। 97.5% वाटर आपका सलाइन वाटर है, 2.5% वाटर आपका कैसा है फ्रेश वाटर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 33, 67, 97 और 0। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 97%, ठीक है 97%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इनमें से किसके पास जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। इनमें से किसके पास जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या है आपके सरफेस इरिगेशन या फिर लिफ्ट इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर सब सरफेस इरिगेशन। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या किया कि जो भी अमाउंट ऑफ वाटर आपने फील्ड में भेजा तो वो इफेक्टिवली कितना यूज हुआ, ठीक है, वो कितना वाटर जो है वो इफेक्टिवली यूज हुआ, वही आपका क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो आपको पता है कि सबसे कम वेस्टेज होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन में। किसमें? स्प्रिंकलर इरिगेशन में सबसे कम वेस्टेज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। किसकी ज़्यादा होगी? स्प्रिंकलर इरिगेशन की जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सैलिनिटी इन सॉइल, जो सैलिनिटी है सॉइल में इंक्रीज क्रॉप यील्ड या फिर मेक सॉइल इनफर्टाइल या फिर रिड्यूस वाटर लॉगिंग या फिर नन ऑफ द अबव। जो सैलिनिटी है वो क्या करती है, सैलिनिटी जो है वो क्या करती है, तो सैलिनिटी यानी अगर सॉल्ट अवेलेबल हैं, अल्कलीस अवेलेबल हैं आपकी किसी भी सॉइल में, तो वो सॉइल को इनफर्टाइल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इनफर्टाइल बना देते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि अगर सैलिनिटी है, अगर सैलिनिटी है, ठीक है, तो सॉइल कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट बाय स्प्रिंकलर इज लिमिटेड बाय। क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट बाय स्प्रिंकलर्स इज लिमिटेड बाय। जो मैक्सिमम एप्लीकेशन रेट है स्प्रिंकलर उससे लिमिटेड क्यों होते हैं, स्प्रिंकलर का यूज क्यों नहीं किया जाता, ये देख लेते हैं। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, या फिर द प्रिवेलिंग विंड वेलोसिटी, या फिर द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो आपको पता है कि जो स्प्रिंकलर की रेट है वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फेक्ट होगी, तो वो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल से होगी। ठीक है, क्या हो गया, द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का मतलब हमने क्या बताया था कि स्प्रे की मदद से या फिर फुहारे की मदद से, किसकी मदद से, स्प्रे की मदद से। तो स्प्रे से ही बना है स्प्रिंकलर। इस स्प्रे की मदद से हम क्या करते हैं, सिंचाई या फिर फील्ड को हम क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। ठीक है, फील्ड को इरिगेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following method of irrigation do not use open ditches for water delivery। इनमें से कौन सा इरिगेशन मेथड जो है वो वाटर डिलीवरी के लिए ओपन डिचेस का यूज नहीं करता है। ठीक है, ओपन डिचेस का यूज नहीं करता है। सब सरफेस इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन या फिर फ्लो इरिगेशन या फिर चेक इरिगेशन। तो आपको पता है कि जो आपका ट्रिकल इरिगेशन है, क्या है, ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन, इसी को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन, या फिर इसी को बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन या इसी को हम कह देते हैं ड्रिप इरिगेशन। इसमें जो है हम ओपन डिचेस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें इन दिस मेथड वाटर इज applied directly to roots of the plants। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको डायरेक्टली हम रूट्स ऑफ द प्लांट में अप्लाई करते हैं, यानी बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अरिड एरियाज विद अनइवन लैंड सरफेस मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज। अगर अनइवन लैंड सरफेस है तो आपको हम बता चुके हैं कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट सूटेड होता है, वो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपकी कोई लैंड जो अनइवन है तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सुटेबल मेथड फॉर इरिगेटिंग हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड। हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड को इरिगेट करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, तो हाईली मॉड्यूलेटिंग लैंड का मतलब फिर से हो गया अनइवन, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज किया जाता है। सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ टोटल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ द ब्रैकिश वाटर इज। कह रहा है कि जो टोटल लिक्विड वाटर है जो क्या है, टोटल लिक्विड वाटर। ठीक है, टोटल लिक्विड वाटर है जो ऑन अर्थ, उसमें से कितने % वाटर
ब्रैकिश वाटर होता है। तो आपको पता है कि टोटल जो वाटर है उसका 97.5% वाटर सलाइन है, क्या है, सलाइन है, और मात्र 2.5% वाटर कैसा है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, कैसा है, फ्रेश वाटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन देख लेते हैं कि 95%, 75, 50 या फिर एस्टिमेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95%, क्योंकि सबसे करीब में यही है, सबसे करीब में क्या है, 95%। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज। कह रहा है कि उन एरियाज के लिए जिनमें कम बारिश होती है अथवा क्या कि वहाँ पे जो विंड है वो बहुत ही तेज चल रही हो, हवाएं क्या चल रही हो, तेज चल रही हो। तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन। कौन सा, ड्रिप इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन को ही एक और नाम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम एक और नाम से जानते हैं ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो रूट होती हैं, क्या होती हैं, जो रूट जोन होता है डायरेक्ट वहीं हम वाटर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका बी सही जवाब हो जाएगा, बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एन इरिगेशन मेथड फॉर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट रिक्वायर्स एलेबोरेट प्रिपरेशन ऑफ लैंड बिफोर इरिगेशन। क्या इसके लिए जरूरत पड़ती है, हमें एक इलेबोरेट या बृहद रूप से स्टडी करनी पड़ती है क्या हमें लैंड की, या फिर इट लीड्स टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। क्या ये वाटर लॉगिंग क्रिएट कर देता है, तो ये गलत है, और पहला भी आपका क्या है, गलत है। इसके लिए हमें कोई डिटेल स्टडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पावर रिक्वायरमेंट्स आर हाई। तो ये क्या होता है, ये सही है आपका, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इस मेथड को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक हाई अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड विल डिस्टर्ब रिक्वायरमेंट इन हाई। यस, अगर आपकी विंड जो है वो स्ट्रांग है तो ये इसको क्या कर देती है, डिसरप्ट कर देती है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, और पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल द करेक्ट, तो ये गलत हो गया। ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, गलत हो गया। ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, यही सही हो गया। क्या कि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, और वो स्टेटमेंट कौन से हैं, वो हैं 3rd एंड 4th। ठीक है, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर इज इन। कह रहा है कि जो पार्शियल कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर है वो किस में, इसका एग्जाम्पल कहाँ देखा जा सकता है, एक्वाकल्चर में, या फिर थर्मल पावर जनरेशन में, या फिर हाइड्रो पावर जनरेशन में, या फिर ग्रीनरीज में। तो इसका सही जवाब है ग्रीनरीज। क्या है, ग्रीनरीज। इट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following combination of multiple uses with results in most optimum utilization of available water resources। कह रहा है इनमें से कौन सा जो सीक्वेंस है या कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर हम वाटर को यूज करेंगे तो जो वाटर है उसका मैक्सिमम यूज किया जा सकेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर हमारा कोई वाटर रिसोर्स है, क्या है, वाटर रिसोर्स है हमारे पास, अगर कोई वाटर रिसोर्स है, ठीक है, वाटर रिसोर्स है, तो अगर उसका हम सबसे पहले यूज कहाँ कर लें, उसका यूज हम कर लें हाइड्रो पावर। ठीक है, कहाँ कर लें, हाइड्रो पावर में। ठीक है, हाइड्रो पावर में अगर उसका हम यूज कर लें तो हाइड्रो पावर जनरेशन के बाद में इसके हम 3 तरीके से और यूज कर सकते हैं। पहला, आप इसका इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम वाटर सप्लाई में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई में यूज कर सकते हैं। और तीसरा इसका हम यूज नेविगेशन में कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन में इसका यूज हम कर सकते हैं। यानी क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रो पावर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड नेविगेशन। ठीक है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर फॉर
दिस क्वेश्चन, बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IHP स्टैंड फॉर, IHP की फुल फॉर्म क्या है? IHP की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता है कि जो IHP है वो किसके लिए करता है, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम। किसके लिए, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम। IHP स्टैंड फॉर इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट लीड्स टू, जो वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट है वो क्या करता है, जो वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट है वो क्या कर लेता है, तो वो लीड कर देता है हायर ड्यूटी को। किसको, हायर ड्यूटी को। ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि अगर हम वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक अगर असेसमेंट करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कि अगर हम वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट करेंगे तो ये लीड्स टू हायर ड्यूटी, हायर ड्यूटी। ठीक है, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू अ क्रॉप, द फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू अ क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज अ फ्यू सेंटीमीटर हाई इज कॉल्ड, जब हमारी कोई भी क्रॉप कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स की होती है, उसमें जब हम पहली वाटरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। ठीक है, कोर वाटरिंग। अगर हम बात कर लेते हैं पेलियो इरिगेशन की, तो ये वह इरिगेशन होता है या वह सिंचाई होती है जो आपकी फसल बोने से पूर्व या फिर खेत को प्रिपेयर करने के लिए की जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लीचिंग जो है, लीचिंग एक फिनोमेना है जिससे जो साल्ट वगैरह हैं उनको हम अपनी सॉइल से अलग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट सुटेबल टू, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो इनमें से किसके लिए सुटेबल नहीं है, राइस के लिए या फिर फॉडर के लिए या फिर लॉन के लिए या फिर नन ऑफ द गिवन आंसर। तो ये राइस के लिए सुटेबल नहीं है, राइस यानी जो चावल की खेती है उसके लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सुटेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन से देना संभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ सेडिमेंट इजेक्टर फॉर इरिगेशन एंड पावर चैनल। कह रहा है इनमें से कौन सा IS कोड रिकमेंड करता है गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ सेडिमेंट इजेक्टर फॉर इरिगेशन एंड पावर चैनल। तो ये इसको कौन करता है, इसको करता है IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 6004 1980। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। IS 6004 1980 ये क्या करता है, गाइडलाइन देता है डिजाइन ऑफ सेडिमेंट इजेक्टर एंड इरिगेशन एंड पावर चैनल्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और साथ ही साथ हमारा जो ऐप है टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पर आपको इन क्वेश्चन की PDF भी अवेलेबल रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।